हरे कृष्ण। आपके प्रश्न में आज व्हाट्सएप पर जो प्रश्न आया है, उन्होंने पूछा है सामान्य मानवीय जीवन कैसा होना चाहिए। प्रश्न भी अच्छा है और प्रश्न में बहुत गहराई है। देखते हैं इसका उत्तर मैं कितना दे पाती हूँ। कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं, उस पॉइंट्स के आधार पर वीडियो आगे बढ़ाएंगे। तो अध्यात्म की दृष्टि से सामान्य मानवीय जीवन कैसा होना चाहिए, सबसे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि सामान्य जीवन को आध्यात्मिक जीवन बनाकर मानव जीवन कैसे सार्थक होगा। यह आध्यात्मिक होना वैसे ही आवश्यक है जैसे किसी छोटे से बीज को जल और खाद की। आध्यात्मिक का अर्थ जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक अध्यात्म को जीवन में कैसे लाना या सामान्य मानव को अध्यात्म अपने जीवन में कैसे उतारना, ये दोनों बातें समझनी होगी। संसार में रहकर और अध्यात्म को विकसित करना, अध्यात्म को अपने जीवन में उतारना और उन अध्यात्म के आधार पर जीवन व्यतीत करना, ये सारी बातें दिखने में एक ही लगती है, परंतु इन सब बातों का अगर हम अलग अलग अर्थ निकालें तो विस्तृत ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी एक वाक्य में अगर हम कहें तो अपने जीवन को या अपनी आत्मा को आध्यात्म की तरफ अग्रसर करना। संसार में रहकर हम अपने आप को इस प्रकार बना ले कि हमारे प्रत्येक कर्म निस्वार्थ होकर मानव कल्याण में लग जाए, क्योंकि अध्यात्म का सबसे पहला नियम या उसका अर्थ यही होता है कि हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, हमारा जीवन समाज के लिए भी अगर हम उपयोगी करें तो वो अध्यात्म की पहली सीढ़ी है या सीढ़ी की पहला पायदान है। और निस्वार्थ कर्म जब हम करेंगे तो हम उस परम दिव्य शक्ति के निकटता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि बनाई। सृष्टि बनाने के बाद कहीं पर भी उनका कहीं नाम नहीं दिखाई देता कि उन्होंने नहीं कहा कि ये मैंने बनाया है। तो अध्यात्म निस्वार्थ होता है। अध्यात्म का जो कर्म है वो निस्वार्थ कर्म हो, उसके साथ आपको कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखना है। जब हम किसी के दुख से दुखी होते हैं और किसी के सुख से प्रसन्न होते हैं तथा दूसरों पर, चाहे वो मानव हो या कोई भी जीव हो, उस पर दया, प्रेम और परोपकार की भावना ही हमारी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाती है। यहीं से हम वास्तव में एक इंसान, एक मनुष्य, एक सर्वश्रेष्ठ मानव बनते हैं। यह केवल अध्यात्म से ही संभव है। जो हम या हमें ईश्वर के समीप और समीप करता है। हमारे संस्कार, गुण, हमारे कर्म आध्यात्म से ही निखरते हैं। जब भी किसी वस्तु को चमकाना होता है तो उस पर किसी रसायन का घोल उस पर लगाकर उसको घिसना पड़ता है, घर्षण करना पड़ता है। तो घर्षण से ही, जैसे घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही घर्षण से चमक निर्माण होती है। और हमारे जीवन को चमक तभी आएगी जब हमारा कर्म अध्यात्म की राह पर रहेगा। अब अध्यात्म की दृष्टि से
सामान्य मानवीय जीवन जैसे गृहस्थी के लिए, तो गृहस्थ जीवन को संतुलित, कर्तव्यपरायण और जागृत होना चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ पलायन नहीं होता। जैसे आप कोई कहे कि भाई हमें अध्यात्म करना है तो हम घर का काम नहीं करेंगे, या हम जैसे गृहस्थी में है तो हम बच्चों का नहीं करेंगे, या पति की सेवा नहीं करेंगे, या घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा नहीं करेंगे, तो ये अध्यात्म नहीं है। प्रपंच को संभालते हुए हमें अध्यात्म करना है तो हमारे कर्तव्य परायण और जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हम पलायन करेंगे तो वो अध्यात्म कभी अग्रसर होगा ही नहीं। संसारिक कर्तव्यों को निष्काम भाव से, बिना फल के, अर्थात हमने अपने संसार में गृहस्थी में रहकर किसी की सेवा की, हमारे बुजुर्गों की सेवा की, तो ये नहीं सोचना है कि हमने हमारे सास ससुर की, हमारे माता पिता की या हमारे बड़े बुजुर्गों की हमने सेवा की तो उनसे हमको कुछ मिलेगा। ये मिलेगा ये भावना रखकर सेवा नहीं करना है, तभी वो अध्यात्म होगा। तो निष्काम भाव से उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो निभाना ही आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। जैसे भारतीय दर्शन के अनुसार अगर हम देखें तो आदर्श जीवन के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैंने लिखे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। कि पहली बात तो है संतुलन होना चाहिए, दूसरा है कर्तव्य परायणता होनी चाहिए, फिर पतिव्रता और कृतज्ञता होनी चाहिए, चौथा है ध्यान और आत्मचिंतन होना चाहिए, फिर पांचवा है सत्संग और नैतिकता होनी चाहिए, फिर छठा है निस्वार्थ सेवा होना चाहिए। अब इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा मैं विस्तृत बताती हूँ कि संतुलन अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच में संतुलन हो। न तो पूरी तरह हम संसार में डूब जाना है और न ही संसार से भागना है। हमारा गृहस्थ जीवन हमें करते हुए अध्यात्म को इस तरह हमारे जीवन में लाना है कि कोई भी हमारे घर के परिवार ये ना कहे कि तुम अध्यात्म इस तरह से कर रही हो कि घर का कामकाज में तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, ऐसा ना हो। तो अध्यात्म इतना अगर मैं कहूँ तो इतना सॉफ्ट होता है, इतना एब्जॉर्बल होता है कि हमारे जीवन में आसानी से घुल मिल जाता है। परंतु उसके लिए हमें अपने आप को कर्तव्यपरायण रखना होगा कि हमारे जीवन में कर्तव्य है कि हम हमारे घर का जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हम निभाते रहें, और साथ में अध्यात्म की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत सूक्ष्म रीति से कार्य करती रहे। जैसे 4 बातें संसार के लिए संतुलन के लिए आवश्यक होती है। कैसी? पुरुषार्थ, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, पुरुषार्थ का चतुष्टय मार्ग होता है। कैसे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन चारों पुरुषार्थ का जब हम पालन करते हैं, धर्म का पालन करना है नैतिकता के साथ, और अर्थ का पालन करना है अर्थात धन का पालन करना है धर्म कार्य के लिए, और काम का पालन करना है कौन सी? इच्छा पूर्ति, जो धर्म कार्य में हमारे सहयोग हो, और अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष का। तो ये जब 3 कार्य हम धर्म के आधारित करते हैं तभी हमारा मोक्ष की तरफ हमारा मार्ग खुलता है। अब दूसरा पॉइंट है कर्तव्य परायण। अपने पारिवारिक और सामाजिक और पेशेवर अर्थात जो हमारा व्यवसाय है उस व्यवसाय के लिए हमारा कर्तव्य ईमानदारी से निभाना, उसमें हमें कोई बेईमानी नहीं करनी है। जो नियम हमारे लिए निर्धारित हैं उन नियमों का हमें पालन करना है। और पालन कैसे करना है? तो निष्काम कर्म करके। जहाँ हम व्यवसाय करते हैं वहाँ व्यवसाय के रूप में हमें जो धन लाभ होता है वो हमारा अधिकार है,
परंतु उसको अनैतिक रीति से अगर आपने लेना चाहा तो वो धर्म नहीं है। नैतिकता से जो आपको मिल रहा है वही अर्थ है, वही धर्म है। तो उसके लिए हमें फल की अपेक्षा नहीं करनी है। हमने हमारे व्यवसाय में, हमारे घर में, हमारे परिवार में जो हमने कार्य किया उसका नैतिक रूप से हमें फल अपने आप मिलता है। लेकिन अधिक अपेक्षा करके और उस फल की अपेक्षा करना, या मैंने ये काम किया है तो मुझे इसका अतिरिक्त लाभ हो, ये विचार मन में नहीं लाना है। वो कहते हैं कर्तव्य परायणता। तीसरा आता है पवित्रता और कृतज्ञता, प्योरिटी, ग्रेटिट्यूड। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि परिवार में या समाज में या हमारे व्यवसाय में भी अगर हमने किसी की सहायता कर दी या किसी ने हमारी सहायता कर दी तो मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है। मतलब कृतज्ञ और कृतज्ञ दो अलग, बिल्कुल ही विरुद्ध शब्द हैं। कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड होता है। कृतज्ञता जो किसी का एहसान नहीं मानना, जैसे किसी ने कर दिया, ठीक है कर दिया तो क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कृतज्ञ होना चाहिए कि हाँ उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है तो हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। तो जीवन में जो भी प्राप्त होता है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। फिर मन में पवित्रता हो, आदर हो सबके लिए, और करुणा की भावना हो। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें आध्यात्म की ओर ले जाते हैं और हमारे मानवीय जीवन को सार्थक करते हैं। फिर आगे आता है ध्यान और आत्मचिंतन, मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो दिनचर्या में हमारा ध्यान, पूजन या पाठ प्रार्थना के लिए जो हम समय निकालते हैं वो तो हमें निकालना ही है, क्योंकि वो हमारा दैनंदिनी ध्यान है और उसी में हमारा आत्मचिंतन होता है। अगर आप ध्यान करते समय आपका मन इधर उधर भटक जाए तो वो आत्मचिंतन नहीं होगा। ध्यान किसको कहते हैं कि जब हम किसी भी पूजन कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं तो हमारा पूर्ण चित्त उसी में लगा रहे। एक तरफ मोबाइल में ध्यान जा रहा है, एक तरफ परिवार में कहीं कुछ बातें हो रही उसकी तरफ ध्यान जा रहा है, या कहीं कोई आवाज़ दे रहा है, तो ये सारी बातें आपके ध्यान में विघ्न डालती हैं। और दूसरी बात है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपका इतना एकाग्र चित्त हो कि आपके कान के आगे कोई ढोल भी बजाए तो आपको सुनाई नहीं देना चाहिए। वो होता है ध्यान। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप ध्यान रखें तो कोई आपके लिए चुप रहे, नहीं। घर है, परिवार है, 4 लोग हैं अगर घर में तो सब अपनी अपनी बातें करेंगे ही, लेकिन अगर आपका ध्यान आपके ध्यान में है, ये वाक्य को ध्यान से सुनिए, आपका ध्यान आपके ध्यान में है तो कोई आपको उस ध्यान से हटा नहीं सकता, क्योंकि आप एक चित्त हो, एकाग्र हो। और ऐसे में ही आपका आत्मचिंतन होता है। आत्मा का जिस इष्ट के साथ हम ध्यान कर रहे हैं उस इष्ट के साथ हमारे आत्मा का मिलन, ये होता है आत्मचिंतन। अब आगे आता है सत्संग और नैतिकता। कई बार क्या होता है कि हम सत्संग करना चाहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं, हम कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं, परंतु हमारी संगत खराब होती है। संगत किसको कहते हैं? आप कौन सी संगत में बैठते हैं? जैसे प्रोफेशन होता है तो प्रोफेशन में कई तरह के लोग होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किसके साथ अधिक मेलजोल रखना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई एक व्यक्ति जिसकी विचारधारा अच्छी नहीं है या आपके अनुकूल नहीं है या वो आपको भ्रमित कर सकता है, तो आप उसकी संगत से दूर हटिए। तो आपकी संगत हमेशा अच्छी होनी चाहिए, जो आपको, भले ही मैं ये नहीं कह रही कि आपको हर संगत आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगी, परंतु आपको गुमराह ना करे, आपको गलत दिशा में ना ले जाए, इतना ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। फिर नैतिकता क्या होती है कि जहाँ आपका घर हो, समाज हो, परिवार हो, आप चाहे गृहिणी हैं या आप कहीं कामकाजी महिला हैं, कोई भी हो, लेकिन उसमें सत्य, अहिंसा और ईमानदारी का मार्ग होना चाहिए। हाँ, अब आप कहेंगे कि आज के युग में सत्यता कहाँ, ईमानदारी कहाँ या नैतिकता कहाँ?
लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि सत्य, नैतिकता या धर्म ये सब हमें प्रोटेक्ट करना है। हम अगर इस मार्ग से चलेंगे तो हो सकता है थोड़ा हमें कष्ट हो सकता है कोई हमारे विरोधी तैयार हो जाए, हो सकता है हमारी बात किसी को पसंद ना आए, परंतु हमें कैसे रहना है ये हमारा निर्णय है। हमें चोरी करना है या नहीं करना है। सामने वाला चोरी कर रहा है तो आप उसको एक बार कह सकते कि भाई ये गलत काम है, लेकिन अगर वो नहीं मान रहा है तो वो उसका कर्म है, लेकिन आपको चोरी नहीं करना ये आपका धर्म है। बस इसी को सत्य नैतिकता कहते हैं। आगे आता है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा, अब यहाँ पर भी शायद मुझे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा काम है कि जहाँ कुछ अपेक्षा नहीं होती। बिल्कुल होती है, लेकिन वो कैसी अपेक्षा हो। अपेक्षा ये होना चाहिए कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको उसका लाभ मिले। हमें लाभ नहीं देखना है, हम सेवा कर रहे हैं तो उसको लाभ मिलना चाहिए। कि भाई जैसे कोई बुजुर्ग है, किसी के कोई बीमार है या बुजुर्ग है, उनको थकान लग रही है, हमने उनके पैर दबा दिए तो उनको आराम मिलना चाहिए, ये अपेक्षा हो। बस ऐसी अपेक्षा आप रखें, वो निस्वार्थ सेवा होती है। फिर संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो आध्यात्मिक जीवन जीने का मतलब है गृहस्थी में रहना, लेकिन गृहस्थी के अंदर डूबना नहीं। अपना काम खुद को करना है, परिवार का ध्यान रखना है, लेकिन अंदर से हमेशा ईश्वर का चिंतन करते रहना है। हर काम को ईश्वर को समर्पित करना है। हमारे काम, हम काम कर रहे हैं तो वो देखना है कि हमें वो ईश्वर के आदेश का पालन कर रहे हैं, और काम करने के बाद ईश्वर को समर्पित कर देना है। बस इससे अधिक कुछ नहीं। अब आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन क्या है? आध्यात्मिक जीवन का एक और पहलू है पवित्रता की भावना। जब आपके मन में जीवन में प्राप्त होने वाली हर चीज के प्रति गहरी कृतज्ञता होगी, आदर होगा, सम्मान की भावना होगी, तो इससे पवित्रता का बोध होता है। आपके अंदर पवित्रता जागृत होती है, और उस पवित्रता का जो स्पंदन है, पवित्रता का जो, जिसको प्रभावड़ कहते हैं या ओरा कहते हैं, वो अपने आप, इसमें आपको ना किसी की बाह्य किसी वस्तु की आवश्यकता है, और ना ही आपको कोई बहुत अधिक आपको इसके लिए तैयार होना है। बस आपके मन में एक ही भावना रखनी है, भगवान के आदेश से मैं कार्य कर रही हूँ, भगवान के लिए कर रही हूँ, और मेरा कार्य भगवान को समर्पित है। यही मानव जीवन की विशेषता है, और मानव जीवन को अध्यात्म की ओर ले जाने का यही एक मार्ग है। आशा करती हूँ आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।